जिस तरह उपवास को हमारे देश में सही अर्थों में नहीं समझा जाता, वैसे ही सत्याग्रह को भी ठीक से समझने की कोशिश कई बार नहीं होती। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए सत्य को पकड़कर रखना। इसका प्रयोग गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया था। तब देश की जरूरतें दूसरी थीं और अंग्रेजों को झुकाने का इससे अच्छा कोई तरीका हमारे पास था भी नहीं। लेकिन देश की आजादी के बाद सत्याग्रह का वही पुराना फॉर्मूला अब तक आजमाया जा रहा है, जबकि आजादी के बाद सत्याग्रह करने वालों के सामने अंग्रेज नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग थे, अपने ही देश के नेता थे। आजादी के बाद इन 73 वर्षों में भारत में 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं। इनमें हम छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ जो बड़े आंदोलन हुए हैं उन्हीं को हमने लिया है। अगर इन्हें भी इसमें से जोड़ लिया जाए तो भारत में हर साल औसतन 2 से 3 विरोध प्रदर्शन होते हैं, हर साल। अब आप सोचिए, जो देश ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में अटका रहेगा, वो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा, उस देश में प्रगति कैसे होगी। 1857 में भारत के सैनिकों ने कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह किया था। वो भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, जिसमें सैनिकों ने हिंसा का भी सहारा लिया था। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को आधार बनाकर अहिंसक आंदोलन किए। इसने आंदोलनों की कला को घर घर तक पहुंचा दिया और आंदोलन ग्लैमराइज्ड होने लगे। और आज भी आंदोलन के प्रति भारत के लोगों का यह आकर्षण कम नहीं हुआ है। हमें आंदोलन और विरोध प्रदर्शन, धरना, इन सब चीजों से एक अजीब सा प्रेम है। हम इनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं और जब ये आकर्षण विकृत हो जाता है तो ये भारत बंद की शक्ल ले लेता है और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। हाल ही में हुए भारत बंद को 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला था। 2012 में बीजेपी के साथ मिलकर 12 पार्टियों ने इसी तरह से भारत बंद का ऐलान किया था और उस समय यूपीए सरकार का विरोध किया था। यानी सब पार्टियां इसमें यही तरीका अपनाती हैं। लेकिन ये वो सत्याग्रह नहीं है जिनके जरिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा का बार बार दोहन करना है। क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। अब हमारे सामने अंग्रेज नहीं है, हमारे सामने हमारी ही चुनी हुई सरकार है, जिसे हम ही ने वोट देकर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से चुना है। अब सोशल मीडिया के जमाने में आंदोलनकारियों को सत्याग्रह के नए तरीके खोजने होंगे। अपने लोगों को परेशान करके, अपने ही सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करके, उसमें आग लगा के, अपने ही देश के बाजारों को रोककर, हाईवेज को जैम करके, ट्रेन्स को रोककर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सत्याग्रह को ऐसा बनाना होगा कि इससे अपने ही देश के लोगों को कोई परेशानी ना हो और आंदोलन करने वालों का संदेश भी सरकार और देश तक पहुंच जाए। ठीक वैसे ही जैसे हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के सहारे मी टू आंदोलन को सफल बनाया गया था। इसके लिए, जब आपको याद होगा, मी टू आंदोलन हुआ था, मी टू कैंपेन हुआ था, इसके लिए तब ना तो कहीं सड़कें जैम की गईं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिया गया। इसका असर भी बहुत व्यापक हुआ और भारत समेत दुनिया के कई राजनेताओं को अपनी कुर्सी तब गंवानी पड़ी थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को काम मिलना बंद हो गया था और इन सब का सामाजिक बहिष्कार शुरू हुआ था। इसलिए आंदोलन करने वाले चाहें तो इससे सीख लेकर अपने सत्याग्रह को ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं। हमारे देश में वैसे तो हर चीज की अति हो जाती है और यहां तक कि लोकतंत्र भी कई बार इस अति से बच नहीं पाता। लेकिन किसानों के आंदोलन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक चीज की अति नहीं बल्कि कमी दिखाई देगी, और वो है राजनीति की जरूरत से ज्यादा कमी। कई बार आप कहते हैं राजनीति बहुत होती है। इस बार खास बात यह है इस किसान आंदोलन की, इसमें राजनीति ज्यादा नहीं बल्कि कम हो रही है। यह आंदोलन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस आंदोलन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीति की कमी है, राज और नीति। किसानों के बीच ऐसे नेताओं का अभाव है जो सरकार से बातचीत के साथ साथ राजनीतिक तौर पर राजनीतिक तरीके भी इस्तेमाल कर सकें। जो किसान नेता ऐसा करने में सक्षम भी हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सरकार के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालने पर उन्हें बिका हुआ ना कह दिया जाए, उन पर आरोप ना लग जाएं, उन्हें कहीं कोई सरकार का एजेंट ना बताने लगे। राजनीति का मतलब ही होता है लचीलापन, ऐसा लचीलापन जिसके इस्तेमाल से सरकार को भी कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सके और किसान भी सरकार की कुछ बातों से सहमत हो सके। लेकिन जरूरत से कम राजनीति की वजह से डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई है।
इस आंदोलन में कुछ ऐसे किसान नेता भी हैं जो नए कानून में संशोधनों के पक्ष में हैं, लेकिन वो खुलकर अपनी बात कह नहीं सकते क्योंकि माहौल बिल्कुल उलट है। युद्ध में सही समय पर युद्ध विराम की घोषणा करके खोई हुई जमीन वापस भी पाई जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध विराम कहां कर लेना है और विरोधी को अपने लचीलेपन का सबूत भी दिया जा सकता है। इसलिए किसानों के बीच से किसी नेता को आगे आना होगा और यह तय करना होगा कि सरकार को किस हद तक झुकाकर अपनी विजय घोषित कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह आंदोलन समय के साथ साथ अपनी धार और दिशा दोनों को खो देगा, क्योंकि जो राजनीति होती है, विरोध प्रदर्शन उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर आधारित नहीं होती, धरने पर, आंदोलन पर आधारित नहीं होती। उसके लिए बातचीत का रास्ता भी अपनाना होता है, उसके लिए लचीलापन भी अपनाना होता है और उसके लिए एक विजन भी चाहिए होता है। आपको याद होगा 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के शाहीन बाग में नए नागरिकता कानून के खिलाफ बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे और कल इस शाहीन बाग को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, यानी ये शाहीन बाग की वर्षगांठ है। यह विरोध प्रदर्शन 101 दिनों तक चला था, जब देश में इस साल 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया। तब प्रदर्शनकारियों को यहां से हटना पड़ा था, लेकिन आज हमें पता चला कि कुछ लोग अब भी शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। आज जब हमारी रिपोर्टिंग टीम ये जानने शाहीन बाग पहुंची कि 1 साल बाद ये इलाका कितना बदल चुका है, तो हमें ये डराने वाली बात पता चली कि किसान आंदोलन की सफलता को देखकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी एक बार फिर अपनी जगह पर लौट सकते हैं। यानी दिल्ली के बॉर्डर तो बंधक बने ही हुए हैं, दिल्ली के अंदर के इलाकों को भी एक बार फिर से बंधक बनाया जा सकता है। अगर आप किसानों के प्रदर्शन और शाहीन बाग के प्रदर्शन की तुलना करें तो आपको इसमें बहुत सारी समानताएं दिखेंगी। दिसंबर महीने में ही देश में नए नागरिकता कानून और नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए थे। सर्दियों का ऐसा ही मौसम था, तब भी सरकार पर कानून वापस लेने का दबाव डाला गया। किसानों के आंदोलन की तरह शाहीन बाग में भी टुकड़े टुकड़े गैंग और अलगाववादियों की एंट्री हो गई थी, विपक्षी पार्टियों की एंट्री हो गई थी, जमकर राजनीति हुई थी और आज के किसान आंदोलन की तरह तब के शाहीन बाग प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को भी बहुत परेशानियां हुई थी। दोनों का मकसद एक ही था। जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चुनाव हार चुकी थी, जो ये जानती थी कि चुनाव में उनका कोई चांस नहीं है, चुनाव में जनता उन्हें वोट नहीं देगी, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर से चुनावों के बाहर एक और जंग लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले नए नागरिकता कानून का इस्तेमाल किया और अब वही लोग किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी टीम शाहीन बाग गई और यह जानने की कोशिश की कि शाहीन बाग से हम क्या सीख सकते हैं। सिंघू बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा की सीमा। शाहीन बाग, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। आंदोलन के नाम पर सड़क को बंधक बनाने का मॉडल, देश की लाइफलाइन सड़कों को हाईजैक करने का एजेंडा, राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग की देशद्रोही सोच। सच दिखाने वालों के खिलाफ तब भी आवाजें उठी थी और अब भी उठ रही हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इनमें आपको कई बातें एक सी नजर आएंगी। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी जा रही है, जिस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग ने किसान आंदोलन में एंट्री ली है और जिस तरह एक बार फिर देश हित में खबरें दिखाने वालों को उन्हें उनका काम करने से रोका जा रहा है। तब एक पटकथा लिखी गई थी और उस मॉडल को 1 साल बाद हूबहू उसी तर्ज पर फिर से लागू कर लिया गया है। जी न्यूज ने तब भी CAA और नागरिकता कानून के नाम पर देशद्रोही ताकतों के सिर उठाने की साजिश से आपको हर कदम पर आगाह किया था। मुद्दों और एजेंडे के बीच कितना अंतर है ये भी दिखाया था। जानना चाहते हैं आपको आजादी किससे चाहिए? अरे आपको आजादी किससे चाहिए? किससे आजादी चाहिए आपको? 1 साल बाद हमने एक बार फिर सड़कों को बंधक बनाने वाले आंदोलन का फॉलो अप किया। हमने ये जानने की कोशिश की कि शाहीन बाग प्रकरण से क्या सबक लिया गया, लेकिन वहां एक नई साजिश के बुने जाने की खबर मिल गई।
जी न्यूज की टीम को अपनी पड़ताल में पता चला कि शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी की जा रही है। अब आज 1 साल पूरा हो चुका है, हम सब लोगों की मीटिंग हुई है और अभी जब हमारी बातचीत ये हुई है, जैसे ये गवर्नमेंट दोबारा लेके आती है तो हम रोड पे आएंगे सब लोग निकल के, और इन केसों से, उल्टी सीधी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हम सब शाहीन बाग के लोग, हम फार्मर के साथ हैं, पूरा समर्थन है, और हम गए थे और हम दोबारा भी जाएंगे यहाँ के लोग, और हमारा पूरा सपोर्ट है फार्मर्स को। भाई आगे अभी तो हम किसानों के साथ हैं, जब हमारे मुद्दे पे आएंगे तो हम फिर वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट चलेगा, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला। किसान आंदोलन ने शाहीन बाग से आंदोलन का तरीका सीखा कि सड़कों को किडनैप कर लो और फिर जिद पकड़ लो। अब शाहीन बाग के लिए किसान आंदोलन फ्यूल का काम कर रहा है। मैम देखिए, जब तक किसी को बेसिकली प्रॉब्लम घर में नहीं आती है ना, तो वो प्रॉब्लम समझते नहीं है लोग। तो गवर्नमेंट को एक बार कंसीडर करना चाहिए, उनकी जो भी आवाज़ है वो उठाना चाह रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि लोग सड़कों पे क्यों हैं, चाहे वो रीज़न जैसे भी हो, एक बार बैठ के उनसे बात करनी चाहिए। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आज की गवर्नमेंट है ना, वो चीज़ों को कंसीडर नहीं करती है। उनको ऐसा लगता है कि सत्ता में हम बैठे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स के थ्रू हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहें। CAA NRC के खिलाफ पिछले साल शुरू हुआ शाहीन बाग प्रदर्शन तकरीबन 101 दिनों तक चला था। पूरी सड़क को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया था। इस वजह से शाहीन बाग में कारोबार करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इन तस्वीरों में जिस जगह ये सूरज ढलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक इसी जगह से कालिंदी कुंज के आगे शाहीन बाग का ये रास्ता 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहा था। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहां धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। भारत के नक्शे के नाम पर और भारत की संप्रभुता के नाम पर भारत की एक सड़क बंधक बना दी गई थी। दूसरी तरफ दुकानें हैं, ये कारोबार उस दौरान बिल्कुल बंद थे। हालांकि आज पहले की तरह चीज़ें सामान्य नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा तब तक उनकी रोजी रोटी यानी उनकी लाइफलाइन पर एक बड़ा संकट था। यहाँ तो ज़रूर सैकड़ों और हज़ारों का हुजूम आपने देखा होगा। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से CAA NRC इसके नाम पर लंबे वक्त तक आंदोलन चला और कोशिश ये रही कि शाहीन बाग का जो मॉडल है वो दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में रेप्लिकेट हो। लोगों ने आंदोलन का तरीका तो ज़रूर सीख लिया है। अभी भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर समेत देश के अलग अलग शहरों में सड़कें उसी तरह से बंधक हैं, लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि इस आंदोलन से नतीजा क्या निकला था और हासिल क्या हुआ था। असल में कुछ भी नहीं। 100 दिनों से ज़्यादा वक्त तक प्रदर्शनकारियों की अराजकता की वजह से कई लोगों का कारोबार पूरी तरह से ठप रहा था। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हमें आम आदमी का दर्द भी दिखा, जिनकी रोजी रोटी ठप हो गई, जिनके आने जाने के रास्ते बंद हो गए। आंदोलनकारियों को उनसे कितना लेना देना है ये तो पता नहीं, लेकिन उनका दर्द आज आपको जरूर सुनना चाहिए। पिछले साल जो है 2019 में धरना प्रदर्शन हुआ है शाहीन बाग में, तो उसके बाद से तो ये समझ लो कि 15 दिसंबर को लगा था, और ये समझ लो कि मैं 8 महीने के बाद दुकान खोला हूँ यहाँ पे। तो 8 महीने समझ लो कंटिन्यू हम बैठे थे, काम हम बिल्कुल नहीं। अब ये है कि थोड़ा धीरे धीरे सुधार तो आ ही रहा था, मगर ये है कि अब जैसे जगह जगह पे जो धरना हो रहे हैं आपके हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ भी हो रहे हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा कामों पे फ़र्क तो पड़ ही रहा है लोग सभी के। हमारा क्या एकदम बंदा तो सभी के थे, ये जो मार जो है ये सभी के साथ है। हमारा क्या है, सभी के यहाँ से 15 किलोमीटर है, मात्र 25 से 35 किलोमीटर के मिनट में पहुँच जाता था। अब तो वापस वही आ गया, 40 मिनट में वापस पहुँच जाते हैं। पहले 2-2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे घूम के जाना पड़ता था, कभी कहीं से कभी कहीं से। रात भर स्पीकर चलते थे, इस तरीके का परेशानी था। मतलब इस तरीके से लग रहा था कि जैसे कोई हाईजैक कर लिया हो या रोड बंद कर दिया हो, बिल्कुल ऐसा था। और जनता इतना परेशान होती है, इस तरीके से रोड बंद करके कोई कुछ भी अपना मनवाना एक गलत बात है। 1 साल बाद शाहीन बाग की तस्वीर बदली तो जरूर है, लेकिन पूरी तरह नहीं। 100 दिनों तक सड़कों के बंद रहने और इस साल लॉकडाउन को झेलने के बाद किसी तरह से कारोबार पटरी पर लौटाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन किसान आंदोलन शाहीन बाग के कर्ता धर्ताओं को नई ऊर्जा दे रहा है। शाहीन बाग का टुकड़े टुकड़े गैंग हर रोज किसान आंदोलन में घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है।
इसी सड़क से अपनी रोजी रोटी चलाने वालों को भले ही आंदोलन ने कुछ नहीं दिया, लेकिन देश के टुकड़े करने का एजेंडा रखने वालों को आम आदमी के दर्द से सरोकार नजर नहीं आता। एक ही तर्ज पर शुरू हुए दोनों आंदोलनों का हश्र भी एक सा ही नजर आता है। शाहीन बाग को देश विरोधी एजेंडे ने हाईजैक कर लिया था और किसान आंदोलन में भी अब ऐसी ही ताकतों की एंट्री हो रही है। किसान आंदोलन के नाम पर देश में और शाहीन बाग न बने, इसके लिए इस समस्या को कायम रखने के बजाय इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कर, जी मीडिया, दिल्ली। आज भारत में बड़े बड़े नेता अपनी ताकत इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो लोगों को ये बता सकें कि वो किस हद तक देश को बंद कर सकते हैं। जो भी चीजें वो बंद करने की क्षमता रखते हैं, जितना ज्यादा बंद करेंगे उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे, ऐसा भारत में राजनीतिक लोग सोचते हैं। यानी राजनीति में अगर ऊपर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बंद करने चाहिए। जो नेता ज्यादा आंदोलन करेगा, ज्यादा प्रदर्शन करेगा, ज्यादा बंद करेगा, वो तेजी से राजनीति में ऊपर जाएगा और बहुत जल्द बड़ा नेता बन जाएगा। जो नेता बंद करने के बजाय कुछ शुरू करने में विश्वास रखता हो, वो शायद राजनीति में पीछे रह जाएगा। हमारे देश की राजनीति ऐसी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.